एक बहुत ही छोटे से वन डे एडवेंचरस ट्रिप के लिए जा रहे हैं हम एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। अरे वेयर आर वी गोइंग? Picnic. पिकनिक और कैंपिंग? Yes, picnic, camping. पिकनिक एंड कैंपिंग। दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पे है राजस्थान में दौसा। यहाँ बीच में हम रुके हैं मैकडॉनल्ड्स पे कुछ खाने पीने के लिए और ब्रेक लेने के लिए। पॉल्यूशन में हर रोज दिल्ली में रहते रहते एक दिन का ब्रेक तो बहुत जरूरी है। आधे से ज्यादा टाइम तो आप मुझे आरिफ के ही पीछे भागते हुए देखोगे। आरिफ को भी वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, तो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे जो रास्ते में माउंटेन्स दिखते हैं, आरिफ तो उन्हीं को देख के बहुत एक्साइटेड हो गया। कर रहे हो हिल्स की? अब हम यहाँ से निकले फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए। रास्ते में हमें बहुत से पहाड़ दिखे और हमें वेकेशन की फील आ गई। हम चारों की सॉन्ग्स की चॉइस बिल्कुल नहीं मिलती। कायरा को कुछ और सुनना होता है, सनी को कुछ और, मुझे कुछ और आरिफ को कुछ और। नो पॉल्यूशन जोन में एंटर करते ही क्या फील आने लगी थी। और रास्ते में हमने सनसेट होता हुआ भी एक्सपीरियंस कर लिया। ब्रेथ टेकिंग व्यू था ये। और बस अब पहुंच गए हम 922 एम्बलिका एस्टेट। इस जगह का एक एक कॉर्नर बहुत माइंडफुली और अच्छे से क्रिएट करा गया है। यहाँ आपको चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी और पीस ही मिलने वाला है। आइए इसके अंदर का भी टूर करवाती हूँ आपको। इस जगह पे 922 आंवला के ट्रीज हैं, इसीलिए तो इसका नाम 922 एम्बलिका एस्टेट है। आइए आगे चलिए मेरे साथ। ब्यूटीफुली प्लान्ड हाई टी और वेदर भी इस टाइम पे बहुत प्लेजेंट। राजस्थान में बेसिकली रात को जितनी ठंड हो जाती है, मॉर्निंग में उतनी ही गर्मी। तो रात की ठंड को बीट करने के लिए यहाँ चारों तरफ हीटर्स भी थे। अब रात की हमारी पार्टी हो गई शुरू। बॉन फायर के साथ साथ लाइव सिंगिंग भी, और साथ ही में यमी यमी फूड हमने बहुत एंजॉय किया। और ये बैठी हुई मैं हर मोमेंट को फील करने वाली। इस फार्म हाउस का तो डेकोर भी बहुत अच्छा हो रखा था। राजस्थान तो एंटर होते ही वो राजाओं वाली फीलिंग आ जाती है। थोड़े ट्रिप को और एडवेंचर बनाने के लिए हम रात को इन कैंप्स में रुके थे। ये हमारा फर्स्ट टाइम था कैंप में रुकने का, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। होटल्स में तो हमेशा ही रहते हैं, तो सोचा क्यों ना इस बार कैंप्स में रुका जाए। व्हाट हैपेंड? और बच्चे हमसे ज्यादा एक्साइटेड थे। तो अब हम कैंप के अंदर सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं। कायरा अपना स्लीपिंग बैग खोलने की कोशिश कर रही है। यस, लिटरली हम स्लीपिंग बैग के अंदर सोए थे पूरी रात। लाइफ मजेदार बनी रहे तो नई नई चीजें एक्सपीरियंस करते रहो। यहाँ सनी दिल्ली से एक ब्लैंकेट भी ले ही आए थे, वो भी हमने यूज कर लिया था। और पिलोज भी घर से ही ले आए थे हम। जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी। बाय बाय, गुड नाइट कायरा, बाय बाय, गुड नाइट। रात के 4 बजे मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने हस्बैंड को देखा, बच्चों को देखा और कायरा भी जाग रही थी। और 1 घंटे के बाद मैं फिर सोने के लिए चली गई थी। स्टार गेजिंग भी हमने बहुत एंजॉय करी इस टेलीस्कोप से। तो रात को बहुत बोन चिलिंग ठंड एक्सपीरियंस करने के बाद मॉर्निंग में प्लेजेंट वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ ब्रेकफास्ट लगने की तैयारी हो रही थी। बहुत वैरायटी का फूड एंजॉय करने के बाद हम सब ने यहाँ से फिर निकलने की तैयारी की। हमारा वापस जाने का मन तो नहीं था, बट दिल्ली की अपनी कमिटमेंट्स, बच्चों का स्कूल। बस अब दिल्ली का पॉल्यूशन भी दिखा दूं। एंटर होते ही आसमान देख के मूड खराब हो गया। मतलब ये फॉग नहीं है, दिस इज ऑल पॉल्यूशन। कहाँ जाए दिल्ली वाला।